everyone, this is Lucky Beniwal and today we will study the topic C4 cycle. मैंने C4 cycle topic क्यों लिया है? Because C4 cycle is a very important topic for HTET PGT biology. तो HTET PGT biology में हमारे हर ईयर इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो उस चैप्टर के मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट से हमने एक टॉपिक लिया है दैट इज C4 cycle. So let's get started. Now what is C4 cycle? C4 cycle में जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और CO2 भी. अब CO2 जिस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमें फिक्सेट करनी पड़ती है, उसको हम ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट्स. तो अब CO2 को फिक्सेट करने के लिए जो हमारा पाथवे है दैट इज C4 साइकिल. हमारे दो पाथवे होते हैं दैट इज C4 एंड C4. तो C3 एंड C4. तो हम C4 साइकिल को पढ़ेंगे कि हमारी जो CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कैसे फिक्सेट होती है यानी कैसे फिक्स होगी. देन एटमॉस्फेरिक CO2. जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो प्रेजेंट है. तो ये हमारा जो प्लांट सेल है जो हमारे प्लांट एनाटॉमी है जब उसमें हम पढ़ेंगे तो हमारे जो सबसे ऊपर सेल्स होते हैं दैट इज मीजोफिल सेल्स और उसके नीचे हमारे प्रेजेंट होते हैं बंडल शीट सेल्स. तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो बायोकार्बोनेट्स की फॉर्म में एंटर करती है. जब बायोकार्बोनेट की फॉर्म में एंटर करेगी तो हमारा जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट यानी PEP. जो ये हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट है ये सबसे पहले जो CO2 एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करता है. यहां से ली देन हमारी फिक्सेट होती है. देन हमारी जो CO2 फर्स्ट फिक्सेट होगी जो फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. पहला CO2 एक्सेप्टर PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन जब प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. देन जो हमारे यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये हमारा C4 यानी यहाँ पे जो कार्बन है हमारा C4 की फॉर्म में है. लेकिन C4 क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है. जब हमें मीजोफिल सेल से C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें इसे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है दैट इज मैलिक एसिड और एस्पारेटिक एसिड. अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो एज इट इज ट्रांसपोर्ट होगा या किसी फॉर्म में चेंज होता है. तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है दैट इज मैलिक एसिड और एस्पारेटिक एसिड. अब हमारा ये ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ पे होता है बंडल शीट सेल्स में. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे मीजोफिल सेल्स हैं यानी ये ऊपर वाले इनके अंदर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होती है. अब रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होती है इसीलिए हमारे मीजोफिल सेल्स है वहां पे कार्बन C4 की फॉर्म में है. अब नेक्स्ट है हमारा बंडल शीट सेल्स. यहाँ पे हमारे रुबिस्को प्रेजेंट है और पेप्केज नहीं है. पेप्केज हमारी यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्म होता है वहां पे वर्क करती है एंजाइम है. देन हमारा C4 एसिड है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन. डी मतलब डिवाइड हो रही है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा. अब हमारे यहाँ पे कार्बन C4 की फॉर्म में है. अब C4 को हम एक तो C3 कार्बन बना लेंगे और एक CO2 निकल जाएगी. अब यहाँ पे ये हमारा C4 है. अब ये C4 में से हमारी CO2 जब निकल जाएगी तो हमारा CO3 बच जाता है. अब जो ये हमारी CO2 निकलती है तो ये हमारी केल्विन साइकिल यानी ये C3 की साइकिल में चली जाती है. अब इसीलिए यहाँ पे हमारी रुबिस्को प्रेजेंट होती है. रुबिस्को ही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है केल्विन साइकिल के लिए. इसीलिए हमारा जो C4 पाथवे है उसमें यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होती है. इसी की वजह से यहाँ पे हमारी केल्विन साइकिल अकर नहीं होती है. हमारी केल्विन साइकिल कहाँ पे अकर होगी बंडल शीट सेल्स पे. और C4 साइकिल में हमारे दो सेल्स इन्वॉल्व है मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स. कैसे स्टार्ट हो रहा है हमारी CO2 आ रही है एटमॉस्फेयर से एक्सोर्ब को लेंगे एब्जॉर्ब हो रही है बायोकार्बोनेट की फॉर्म में. बायोकार्बोनेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा पहला जो CO2 एक्सेप्टर है दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट. जब फोस्फोइनोल पायरुवेट उसको एब्जॉर्ब वो कर लेता है जब एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. अब यहां तक हमारी जो कार्बन है वो C4 की फॉर्म में है.
अब C4 की फॉर्म में वो बंडल चिट सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, इसीलिए हम उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब जो हमारी ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है दैट इज मैलिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड। अब यहाँ से हमारी बंडल शीट सेल्स में आएगी। अब बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारी रूबिस्को प्रेजेंट होती है एंड पेप्केज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे हमारी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन जो C4 है वो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज होके CO2 हमारी निकल जाती है एंड CO3 बच जाता है। अब जो CO2 हमारी निकलेगी बंडल शीट सेल से, मैंने कहा रूबिस्को प्रेजेंट होती है एंड रूबिस्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर C3 साइकिल। तो यहाँ से जो हमारी CO2 निकलेगी वो कैल्विन साइकिल में एंटर हो जाएगी एंड आफ्टर दैट जो CO3 हमारी बच गई वो क्या होती है, वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट होती है और कहाँ चली जाती है, हमारी मीजोफिल सेल्स में। अब ये जो हमारी यहाँ पे C3 गई है, ये दोबारा रीजनरेशन होती है और इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, अब ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेड फॉर्म जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है, तो वो होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि किसके थ्रू जाती है, तो दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। देन हमारा क्वेश्चन आता है जो C4 साइकिल है वो किस में आकर होती है, तो वो होती है मोनोकोट्स। इसमें दो मेन एग्जांपल है दैट इज मेज एंड सोर्गम। दो मेन इसलिए है बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है और एचटेट हमेशा एनसीईआरटी फोकस्ड होता है। एंड देन सेकंड पॉइंट, इनके C4 साइकिल्स में क्रेन्स एनाटॉमी होती है। देन व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी? क्रेन्स एनाटॉमी होती है जो हमारा वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर बंडल यानी जहां पे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उनके बाहर हमारे इस तरीके से 3-4 लेयर्स थिक सेल्स की प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स की, उसको हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। अब यहाँ पे थिक सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के बाहर, इसी वजह से ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं मोनोकोट्स। देन मीजोफिल सेल्स में हमारी रूबिस्को नहीं होती है एंड पेप्केज प्रेजेंट होती है। देन हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, दैट इज PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड देन ट्रांसपोर्टेड फॉर्म इज मैलिक एसिड। एंड बंडल शीट सेल्स में हमारी रूबिस्को में रिच होती है एंड पेप्केज एब्सेंट होती है। सो इट वाज एन ओवरऑल अबाउट C4 साइकिल। अब C4 साइकिल मैंने इसलिए टॉपिक लिया बिकॉज यहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी इवन जो एचटेट 2021 में हुआ था जो 18 दिसंबर को, इस बार भी हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। सो थैंक यू।